आज हम यहाँ पे सितारा को डिस्कस करेंगे, जाहिद को करेंगे और सितारा के सो कोल्ड सपोर्टरों को जो सितारा को भी साथ ले डूबे। उन्होंने बोला सनम हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। यहाँ पर सितारा को मैं एक बात बताऊंगी कि सितारा लाहौर तो आ ही गई हो, सबको ले लो इस लपेट में, सबको डालो इसमें, हेटर क्या सपोर्टर क्या बोलो ये सारे ही थे इस काम में। किसने नहीं कमाया यहाँ से, सब ने कमाया है, सबका लगवाओ तो मज़ा आएगा। अब तुम दोनों अकेले इस केस को फेस करोगे आप और जाहिद, तो मज़ा नहीं आ रहा। इसमें मुझे भी होना चाहिए था, इसमें कुछ और भी सो कॉल्ड हेटर सपोर्टर को भी होना चाहिए था। व्यूअर्स एंजॉय करें इस रिएक्शन को, बहुत मज़े का होने वाला, बहुत फेयर, बहुत साफ साफ क्लियर इसमें बातें करने वाली, इसमें कोई किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी। अपनी राय का आपके साथ इजहार करने वाली हूँ। कल कोर्ट में क्या होने वाला, क्या सितारा की गिरफ्तारी होगी, क्या सितारा को जेल में डाला जाएगा यहाँ पे नहीं, तो ये देखने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो आए व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सितारा का केस और जाहिद का केस। जाहिद मैंने वीडियो देखी जिसमें वो काफ़ी परेशान था, तो उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन यहाँ मेरा दिल आज़ारी करना किसी का कोई बात नहीं है। तो मुझे अपनी राय का इजहार करना है और मुझे अपने व्यूवर्स को अपडेट देनी है और अपने व्यूवर्स के साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करनी हैं। तो सारा जैसे कि सब कह रहे हैं लाहौर आ गई है, वाकया ही वो लाहौर आ गई है। सारा को हम लाहौर में वेलकम करते हैं, वेलकम टू सितारा लाहौर एंड साजिद एंड आयत। मैं भी लाहौर में हूँ, आएँ आपकी कोई खातर तवज्जो करें, आपको कोई डिनर शिनर करवाएं। अगर आप लाहौर में आए हैं तो लाहौर हमारा सिटी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी गेस्ट आता है या कोई जान पहचान वाला आता है तो बिल्कुल हर चीज़ एक साइड पे करके मेहमान की जो है सेवा करना वो एक अलग चीज़ होती है। तो इसके लिए हम हाज़िर हैं, हमारा घर हाज़िर है, हमारी पूरी फैमिली हाज़िर है। रियली दिल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे अपना हर बातों हर चीज़ों की माफ़ी मांग चुकी हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझे आए, चलें कमेंट्स पे बात करते हैं। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। इन्फेक्शन नहीं ठीक है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये क्या करती हो, मेरे अंदर ना गुदूद है। डॉक्टरों ने तो मुझे ऑपरेशन जो है काफ़ी देर का बोला हुआ है। थोड़ा सा ये भी आप लोगों को बता दूँ, अक्सर बात करते करते कई बार वो मेरी ना थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम जब मुझे आती है ना, कंटिन्यू 5-10 मिनट बात करना भी वो भी बड़ा होता है। अगर कोई मेडिसिन वगैरह कुछ मैं हैवी पिछले दिनों मैंने यूज़ की थी तो उससे मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया था मेरा फ्लू भी, और उसकी वजह से मैं ठीक हो रही थी। लेकिन कभी कभी अगर फ्लू बढ़ता है या गले में कोई इन्फेक्शन आता है तो उसकी वजह से मेरी वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑपरेशन कराने से तो मुझे डर लगता है, टांग से मैं लंगड़ी होकर फिर रही हूँ और मैं ऑपरेशन नहीं करा रही। भाई सीधी सी जो बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो नाक का ऑपरेशन है ना, ये एक बार पहले मैं अपने बेटे को देख चुकी हूँ। मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था नाक का, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन मैं अपने बेटे का ऑपरेशन कराने में भी एग्री नहीं थी, उसके भी नाक में गदूद थी, लेकिन उसने जल्दी की कि मुझे कराना है। तो खैर हमने करा लिया, और जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन कुछ मेरी हालत ठीक नहीं थी और मुझे समझ भी नहीं आई थी कि मेरे बेटे का आज ऑपरेशन है। मेरे बेटे को जब ऑपरेशन के लिए ले गए थे तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ऑपरेशन के लिए ले गए, तो मैं भाग कर गई वहाँ जहाँ अंदर उन्होंने लेके जाना था ना, तो उन्होंने कहा ले गए अंदर। अब तो उन्होंने उसको इंजेक्शन भी लगा दिया, अभी तो वो बेहोश भी हो गया है। तो उस वक़्त फिर ना मैं रोना शुरू हो गई। वापस मैं उसी रूम में आके बैठ गई, थोड़ी सी डिस्कस अपनी मैं आपके साथ कर रही हूँ। वहाँ आके भी मैं रोती रही। मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी, क्यों मुझे समझ नहीं आई थी कि उसको ले गए, वो भी आप लोगों के साथ में किसी वक्त ज़रूर डिस्कस करूँगी। मैं कुछ भी अपने व्यूअर से छुपाना नहीं चाहती। तो खैर जब उसको लेके आए तो ज़ाहिर बेहोश था। उसके बाद काफ़ी तकलीफ़ भी उसको मैंने जो देखा, तो उसकी वजह से मेरा दिल बोल रहा था मैं नहीं करवा सकती, बिल्कुल नहीं करवा सकती। उसकी वजह से जब मैं अक्सर होता है तो वो ऐसे करके उसको मैं ना करती हूँ तो वो थोड़ा सा मेरी सांस जो है ना फिर ठीक हो जाती है। अच्छा कि बजाय मैं वीडियो को रोक रोक के बताऊँ तो माजरत, अगर किसी को बुरा लगता है तो ये समझ लें
कि ये एक बीमारी है, उसकी वजह से मैसेज मेरा होता है, वरना कोई जान के तो ऐसे नहीं करता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। तो अभी हम सितारा की तरफ चलते हैं, जाहिद की तरफ चलते हैं, समीरा अजीज़ ने जो केस किया है उसकी तरफ चलते हैं। सुबह उनकी तारीख है, तो देखो तारीख पे आना, कोई केस हो जाना, कोर्ट का आर्डर जो कोर्ट ने बुलाना, उसके ऊपर हाज़िर होना, कुछ ऐसा मसला नहीं है कि वहाँ पर वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, ख़तरे से बाहर हैं या वहाँ पर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चल के कोर्ट जब आपको बुलाता है, आप आते हो, आप आके अपना बताते हो कि जनाब मैं हाज़िर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है या मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, आप अपने उस इल्ज़ाम को क्लियर करते हो कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ या मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कोर्ट आपकी बात सुनता है, क्योंकि कोर्ट इंसाफ के लिए होता है, कोर्ट आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट किसी को पकड़े और जेल में डाल दे, और ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत बड़े बड़े केसों में होता है, चोरियों डकैतों में, कत्लों में, जब किसी मुलज़म को मौक़ों पर पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं। ये इल्ज़ामात हैं, इनको साबित करते करते ना सालों लग जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। ये समझ लें कि यहाँ आप देख लें कि सोशल मीडिया पर ना व्यू ले रहे हैं लोग केस करके, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला इस केस में, पूरा उसकी डिटेल जो है ना हमने चेक कर ली है। सितारा, जाहिद, किसी को भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, ना मैं किसी की हेट में हूँ, ना मैं किसी की सपोर्ट में हूँ। मैं अपना आप लोगों को बता रही हूँ, अपना तजर्बा बता रही हूँ, और जो होना है वो बता रही हूँ। हो सकता है वो कल पेश होंगे 10 तारीख को, रफ़ा दफ़ा भी हो सकता है। जैसे कि मरियम को माफ़ी मिली, सितारा को भी मिल सकती है, जाहिद को भी मिल सकती है, लेकिन जाहिद आप ना कंट्रोल नहीं कर रहे। जाहिद आप कंट्रोल नहीं कर रहे अपने आप के ऊपर, थोड़ा कंट्रोल करो, जाने दो इस बात को। ठीक है, तुम एक बहादुर इंसान हो, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तुम एक बहादुर इंसान हो, नाक वाले इंसान हो, अनख रखने वाले इंसान हो, तो माफ़ी मांगने से भी इंसान बड़ा छोटा नहीं होता। ये चीज़ें मुझ में भी पाई जाती हैं, गुस्सा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाक रखाते हैं, अनख भी है, बहादुरी भी है एक औरत होके। लेकिन जो माफ़ी है ना, उसमें बहादुरी का कोई कंसर्न नहीं है, उसमें बहादुरी के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं आप गलत हो या आपसे कुछ हो गया है, या आप गलत नहीं भी हो, आपने किसी को गाली गलोच दे दी है, उसके लिए आप माफ़ी मांग लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा फ़ोन बोली जा रहा है, दूर पड़ा है, बोली जा, मैं भी पूरी रिएक्शन करके फिर इसको उठाऊंगी। खैर, मैं अभी थोड़ी देर में एंड करने वाली हूँ। एक तो बहुत ख़ास बातें जो मैं यहाँ आपके साथ करने वाली हूँ। तो जाहिद को मेरा ये मैसेज है कि अगर तुम ऐसे करके तुम लोगों के मामला ख़त्म होते हैं ना, तुम लोगों ने व्यू नहीं खेलने, सीधी सी जो बात है, मांगो माफ़ी, खलास करो, खली वली करो। तुम्हारा कौन सा कोई ज़ाती मामला था किसी के साथ, किसी की वजह से हुआ, दूसरों की लड़ाई में तुम घुसे तो केसों के चक्करों में पड़ गए। अब पिंडी से रोज़ लाहौर आना जाना, मतलब ये करना। एक ना मिसाल है वकील की, आप लोगों को बता देती हूँ। किसी बंदे ने किसी से पैसे लेने थे, वो वकील के पास चला गया। उसने कहा, वकील साहब मैंने ये पैसे लेने हैं, मुझे बताया। उन्होंने कहा, तू आ, मैं बंदे दी उन्हें क्या नक दियाँ लकीरां कटा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है वकील साहब। आया, वो मुड़ मुड़ के आता रहा वहाँ पे, और जिस बंदे के ऊपर केस था ना, वो एक दिन नहीं आया। उसने कहा वकील साहब केस वापस ले लो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा बस वकील साहब मेरियां लकीरां निकल गई। उन्होंने कहा लै तू 4 दिन होर ना खलोंदा तो मैं ते जुत्तियां घसा देनियां सी। वो साहब है, होना वाना कुछ भी नहीं है। एंड पे भी सुलह, स्टार्टिंग में भी सुलह, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बातों के ऊपर केस है, गालियों के ऊपर। उसने मुझे गालियाँ दी, फ़लाँ ने मुझे ये बोला, फ़लाँ ने मुझे वो बोला, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसी मतलब मैंने गाली दी ना, तो अगले ने भी गाली दे दी, वो बराबर हो गया। और बाकी जो उसके ऊपर इल्ज़ाम है सारा के ऊपर, देखो वो दोनों बहनों का आपस का मामला है। उसकी बहन ने लगाया, अवाम ने नहीं लगाया। अवाम के सामने वो बात आई तो अवाम उसको डिस्कस करना स्टार्ट होगी, ठीक है। किसी ने बोला सही, किसी ने बोला गलत। यार मिट्टी डालो, सही था या गलत था,
ख़त्म होगी वो बात। साल हो गया है इस बात को लोग घसीटी जा रहे हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ इधर पाकिस्तान में ना किसी को कोई बात मिल ना जाए, बात मिल जाए बस फिर तो जो देखने वाले हैं ना उनको भी कुछ मिल ना जाए, वो भी उसी बात को देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते। यहाँ मैं डालूँ कि ये मेरा कुछ मामला किसी ने नहीं देखना, सितारा का डाला सारे देखेंगे सारे देखेंगे, नो प्रॉब्लम, बस उन्होंने वही सुनना है तो कोई बात नहीं, खैर ये चलता रहेगा। तो लोग काफ़ी किस्म के थंबनेल लगा रहे हैं, काफ़ी किस्म की वो कर रहे हैं प्रोपोगंडा, ना करें। सितारा लाहौर आई है, लाहौर में कुछ नहीं होने वाला उसके साथ। अगर लाहौर में उसके साथ कुछ हो गया ना या उसको कहीं किसी ने पकड़ लिया, मैं बैठी हूँ उसकी ज़मानत देने के लिए, ठीक है। आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस किस्म की सितारा को लाहौर में हेल्प चाहिए हो ना तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि होना ही नहीं है कुछ, मेरा समझाने का आपको ये मकसद कि होना ही कुछ नहीं है, ठीक है। किसी औरत का ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जब तक उसके ऊपर कुछ साबित नहीं ना हो जाता तो कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो पकड़ी जाएगी, जाहिर बात है उसके भी अपने एक ताल्लुक़ हैं। मैंने तो अपना एक बताया है ना, क्योंकि वो लोग हमारे आसरे पे तो नहीं आए लाहौर में, वो अगले अपने आसरे पे अपने दम पे आए हैं, समझ गए। मैंने एक मिसाल दी है, तो यहाँ उसके साथ हज़ारों लोग, अगर उसके साथ हज़ारों उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं ना तो हज़ारों लोग उसके साथ भी खड़े हैं, हज़ारों लोग होंगे उसकी ज़मानत देने के लिए। ज़ाहिर है एक मशहूर शख्सियत है, बेशक थोड़े फॉलोवर है, बहुत फॉलोवर, 2, 4, 5 लाख लोग तो जानते हैं ना उसको, जो ऑलरेडी उसको देख रहे हैं, उसमें से कई लोग होंगे कि जो उसके साथ भी होंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि इस मामले को ख़त्म करो, रफ़ा दफ़ा करो। इतनी दूर से एक औरत को बुला के आप कोर्ट के कटारे में खड़ा करोगे तो गलत चीज़ है। उन्होंने जो किया सो किया, अगर किया है या नहीं किया उसकी उनको अल्लाह पूछेगा, अगर किया है तो, नहीं किया तो जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको अल्लाह पूछेगा। सीधी सी स्ट्रेट फारवर्ड तो यही बनता है, ठीक है। मतलब इन लोगों ने यहाँ पर अपने साथ जो है ना एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ बना ली हैं, तो इनको क्या कह सकते हैं। बाकी वो लाहौर में आए हैं तो भाई हम हाज़िर हैं, हम भी लाहौर में हैं, वेलकम टू लाहौर, वेलकम करते हैं उनका, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, हमारे कोई ऐसे मामलात नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये सोशल मीडिया के थे, सोशल मीडिया पर तल्लक बने, सोशल मीडिया पर तल्लक ख़राब हुए, सोशल मीडिया पर फिर तल्लक बनेंगे, फिर ख़राब होंगे। ये दुनिया ये लगा ही रहता है। आप किसी जगह पर रहते हो ना तो आपके साथ कोई हमसाया है ना तो उसके साथ भी कभी आपकी लड़ाई हो जाती, कभी किसी बात से कोई प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन फिर वहीं रहते हो, फिर एक दूसरे के साथ सलाम तो आ जाती। ये ऐसे ही चलता है। और मैं समीरा को भी बोलूँगी कि यार छोड़ दो इनको। देखो अब वो जाहिद माफ़ी तो नहीं वो मांग रहा, ठीक है, हो सकता है वक्त आने पर मांग ले या ना मांग ले, उसके बारे में मैं नहीं कहती। तो आप ही कर दो, अगर आप भी कर दोगी, अगर आप अपने दिल से वैसे ही भी माफ़ कर दोगी तो कोई नहीं, माफ़ करने वाला अल्लाह है, वो नहीं मांग रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग कह रहे हैं सितारा माफ़ी मांगने आ गई है। देखो अगर उसने माफ़ी मांगनी होती तो अपने घर बैठ के ही मांग लेती, उससे वो माफ़ी मांगती, उनका आपस में कंप्रोमाइज़ होता। जैसे मरियम को हुआ तो उसको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, समीरा ने केस वापस ले लेना था। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वो यहाँ माफ़ी मांगने आई है, ना ही फ़िलहाल वो मांग रही है। वो आई है सीधी अपनी तारीख पे, जो कि उसकी कल तारीख है। तो इंशाल्लाह कल की कल देखेंगे, कल पता चल जाएगा क्या है। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो एम ही। अच्छा, जो सितारा के सपोर्टर है ना, मैंने उसकी जाहिद की वीडियो देखी, उसने कहा कि इन किरदारों ने उसको फंसाया। मैं भी कहती हूँ उसको फंसाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उसके सपोर्टरों का, ठीक है। क्योंकि ये लोग ना वो खुद समझदार है, साजिद सितारा खुद समझदार है। अपने सपोर्टरों की वीडियो जाके देखो, आप लोगों को पता चले कि वो क्या बातें उसमें करते हैं, वो क्या टॉपिक उसमें रखते हैं। अगर मैंने बोल दिया ना कि फ़लाँ गलत है, उन्होंने इतने मसाले लगा लगा के उस बात को करना है ना, और उसी बात को उन्होंने पकड़ लेना है। पिछले दिनों मैंने कोई एक बात एक्सपोज की थी, पूरे सोशल मीडिया ने, आज मैंने की, कल पूरे सोशल मीडिया उसी के ऊपर डिस्कस कर रहा था, ठीक है। जबकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इनको कुछ पता नहीं है। उसका प्रूफ जो कुछ भी था वो मुझे पता था, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं पता था। और इन सपोर्टरों ने
उस बात को इतना उछाला, इतना उछाला, इतना उछाला, उसका नुकसान किसको होता है? सितारा को। मैं यहाँ पे सितारा को एक चीज़ कहूँगी, कोई सपोर्टर है या हेटर है, कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम पर तुझे भी साथ लेके, इनको भी साथ लेके डूब, इनको भी सारों को वहाँ खड़ा कर, बोल यही हैं सारे ये कुछ करने कराने वाले ताकि मज़ा आए, इनको भी ज़रा पता करेगा। मैं भी बेशक बीच में डालो, कोई टेंशन नहीं है कम से कम, और जितने लोगों ने सोशल मीडिया से कमाया है ना, उतने लगाएं भी, उतने लगाएं भी। अब बारी आई है इस बात की, तो अब अकेले जाहिद के ऊपर या फिर अकेली सितारा के ऊपर तो मज़ा नहीं आ रहा। सबको लो, किसी एक को भी ना छोड़ो, ज़्यादा ना भी हो ना, एक एक डेट पे सबको आना चाहिए, एक एक तारीख पे सबको। देख रहे हैं इनकी चीखें कैसे निकलती हैं, ठीक है, इनकी चीखें निकलनी है सीधी सऊदिया के समीरा के कानों में आवाज़ जाएगी वहाँ आवाज़ जाएगी। समीरा ने कह रहा यार मैंने माफ़ किया पर इतनी चीखें ना मारो ये होना है, ठीक है। तो बेहतर है कि माफ़ी तलाफ़ी कर लो दोनों तीनों पार्टियाँ, तो अच्छी बात है बजाय जलील होने के, क्योंकि ऐसे कामों में और ऐसी जगहों में रोज़ रोज़ आना जाना जलालत भी है, लेकिन कंटेंट है, कंटेंट मिलेगा न्यू न्यू। अगर 4 दिन कंटेंट चलाना है तो चलने दो, होना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हेटर सपोर्टर भी व्यू लेंगे, आप लोग भी व्यू लो, बस खलास, एंड पे रफा दफा काम हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों को मुनासिब लगता है आप वो करें। तो व्यूअर्स मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।